तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। तो 18 नवंबर 2025 का दिन देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन सबसे खूंखार, देश का नंबर वन दुश्मन खूंखार नक्सली हिडमा मारा गया। तो इस दिन देश के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। साथ ही साथ पुलिस के जवानों और पूरा देश में पूरा खुशी का माहौल है। इस दिन 2025 का सन है, 18 नवंबर। तो इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि हर कोई का मन में था कि हिडमा कौन है, कहाँ रहता है, इसका गांव कौन सा है। तो हर किसी का मन में डाउट था कि हिडमा कब मारा जाएगा, कब एनकाउंटर होगा, क्या छत्तीसगढ़ में पूरा पूरा नक्सल खत्म होगा हिडमा के मारे जाने के बाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक पूरा नक्सलवाद को खत्म करना है, लेकिन उनकी बातों का लगातार असर होते जा रहा है। और प्रदेश गृह मंत्री विजय शर्मा जी भी कुछ दिन पहले उनके गांव पुअर्ती गए हुए थे, सुकमा जिले के पुअर्ती गांव, और उनसे उनके माता से भी बातचीत किए थे। और उनकी माता जी भी उनसे निवेदन कर रहे थे कि आजा बेटा घर में करके, लेकिन उनकी बातों को भी नहीं माना और लगातार खूनी का संघर्ष लड़ते गया। और लास्ट में उनका लगभग 7 से 8 दिन होते होते उनकी बातों से बातचीत करके क्या विजय शर्मा जी बातचीत किए उनके, उसके 7 से 8 दिन के बाद उनका एनकाउंटर हो चुका है। तो वैसे तो कर्रे गुटा की पहाड़ियों में भी लगातार सर्चिंग अभियान चलाया गया था 20 से 22 दिन, लेकिन वहां पर हिडमा ही नहीं मिला था। लेकिन हर किसी के मन में था कि हिडमा कहाँ गया, हिडमा कहाँ रहता है। लेकिन हिडमा अब छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा को छूना था, क्योंकि बस्तर में पूरा जगह ही नहीं था कि कहाँ छुपने का। पूरा हर हर जंगल, हर पहाड़ी पर पूरा फोर्स ने जंगल क्या झाल बिछा रखी थी, और पूरा हर जगह कैंप स्थापित की गई थी। लेकिन अब हिडमा को वो सब पता था कि अब छुपने का जगह ही नहीं है, इसलिए वो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सीमा चुना। तो उस इलाका में रहने लगा। पुलिस को कुछ संदेह हुआ कि इस इलाके में हिडमा की रहने की आशंका हो सकती है, इसलिए बहुत बड़ा मुठभेड़ हुआ। लेकिन बहुत बड़ा मुठभेड़ तो नहीं कह सकता, क्योंकि आसानी से मारा गया। हिडमा समेत उनकी पत्नी राजे समेत छह छह माओवादी मारे गए। दरअसल लोगों के मन में तो ये भी डाउट है कि इतना बड़ा नक्सली, खूंखार नक्सली आसानी से कैसे मारा गया। लेकिन जैसे कि आपको बता दूं, हिडमा के पीछे कई सुरक्षा माओवादी रहते थे, 3 टुकड़ियां 3 लेयरों में रहते थे, लेकिन तब उनको आसानी से पता चल जाता था किधर से कौन आता है करके। लेकिन इस दिन क्या हुआ कि सबसे खूंखार और महान लीडर नक्सली का तो मारा गया। तो बहुत सोचने लायक बात है कि कैसे मारा गया हिडमा और क्या हुआ। तो पूरी खबर पत्रकार लोग, हमारे बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार रानू तिवारी जी दिखाएंगे। उसके चैनल का नाम है ये बस्तर टाकीज। आप लोग उस चैनल में जाकर देख सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे मारा गया। तो हर हिडमा का नाम हर कोई जानता था, पूरा बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक जानता था। बस्तर समेत छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विदेशों में भी जाना जाता था। हिडमा का नाम पूरे चर्चित में था। पूरे भयभीत तक हिडमा का नाम सुनते ही भय होते थे, भयभीत होते थे। तो आज फाइनली वो हिडमा मारा गया। कैसे मारा गया क्या पता, वो पुलिस के जवान ही जानेंगे। और पत्रकार आप भी बस्तर टाकीज के यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हो आप लोग। तो वैसे तो सबसे खूंखार नक्सली के नाम से जाना जाता था। सुकमा जिले के पुअर्ती गांव से रहने वाला आदिवासी युवा लड़का है, जो कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के सबसे दुश्मन नंबर 1 बन चुका था। हिडमा नाम से ही पूरा भय था कि हिडमा हिडमा बहुत सोचने लायक नाम भी है, हिडमा क्या होता है करके। तो आप सभी के इंतजार था कि हिडमा कब मारा जाएगा, हिडमा कहाँ रहता है। तो आज हिडमा का फाइनली
मरने का दिन आ चुका है, मर गए अब तक। तो आप लोग आजकल पूरा हर कोई देखता है कि हिडमा कैसे मारा गया इतना आसानी से, हर कोई देख रहे हैं, हर कोई स्टेटस छाप रहे हैं, हर कोई इंस्टाग्राम में रील्स डाल रहे हैं कि हिडमा मारा गया करके, लेकिन इतने आसानी से कैसे मारा गया, लेकिन सोचने लायक बात है। इससे इससे बड़े बड़े कई नक्सली लीडर के नाम, तो नक्सली लीडर महासचिव बसवराज जो मारा गया, लेकिन उनका नाम तो उतना कोई जानते नहीं थे, लेकिन हिडमा का नाम तो पूरा देश दुनिया में छाया हुआ था, हर कोई बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक जानता था, लेकिन आखिरकार वो मारा गया कैसे, तो सोचने लायक बात है। तो मुझे लग रहा है कि मुठभेड़ के दौरान बहुत कम संख्या में नक्सली मौजूद थे, ऐसा लग रहा है, तभी तो मारा गया, नहीं तो उनकी सुरक्षा में पूरा 3 टुकड़ियों में सुरक्षा माओवादी रहते हैं, तो कहाँ से मार सकते थे। लेकिन इसी दिन क्या हुआ कि उसको आसानी से मार कर आ गए पूरा फोर्स ने। तो मुझे लग रहा है कि उस दिन पूरा नक्सलिया का जो टुकड़ी है वो बहुत कम टुकड़ी में थी, शायद लग रहा है मुझे, इसीलिए मारा गया। उतने दिन से पूरा कर्रे गुटा में पूरा तो 10,000 के आसपास पूरा जवान सर्चिंग अभियान चलाए थे, लेकिन कहीं मिला ही नहीं। तो खूंखार नक्सली हिडमा पूरा उनके पूरा ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया, उनके हथियार बनाने का भी मशीनें हैं, जो कर्रे गुटा की पहाड़ियों में मिला था उनको पूरा आग से पूरा नष्ट कर दिया गया जवानों के द्वारा। तो आज क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होगा क्या? आगे आप लोग का क्या राय है कमेंट करके बताना। और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होते ही, बस्तर में नक्सलवाद खत्म होते ही हसदे हुआ जैसे पूरा यहाँ भी नजर आएगा क्या? वहां जैसे होता है पूरा जंगलों की कटाई होता है, पूरा पूंजीपति अरबपतियों का वहाँ हाथ होता है क्या? उसी टाइप का यहाँ बस्तर में भी हो सकता है कि आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। मुझे लग रहा है कि कई लोग कमेंट करके रील्स वगैरह डाले रहते हैं, तो उनमें कमेंट किए रहते हैं कि अब बस्तर में उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के हाथ होगा, बस्तर पूरा खदानों खोले जाएंगे, पूरा कारखाना खोले जाएंगे, पूरा बस्तर का विनाश हो सकता है। लेकिन आगे क्या होगा वक्त आने से पता चलेगा। तो आप लोग का क्या राय है कमेंट करके बता सकते हो। वैसे तो और क्या बताऊं भाई। तो और बताया भी जा रहा है कि हिडमा है ना, जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली था, वो उतना आसानी से कैसे मारा गया, पूरा सोचने लायक बात है बहुत। तो पूरी खबर दिखाने का प्रयास करते हैं हमारे बड़े भैया रानू तिवारी जी, जो कि बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार में से माना जाता है। आप उसका यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं कि कहाँ कितना पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, कितना जंगल अंदर जाकर रिपोर्टिंग करता है, उसका यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। तो दरअसल जहां मुठभेड़ हुआ, हिडमा मारा गया, उस लोकेशन तक अभी मीडिया को भी जाने का अलाउ नहीं है, इसलिए पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं किए हैं। तो जैसे ही वहां जाने का अलाउ होगा तो शायद ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं पत्रकार लोग। आप लोग लगातार देखते रहिए पत्रकार के यूट्यूब चैनल में बस्तर टॉकीज में। तो बता रहे हैं कि अभी तो अलाउ ही नहीं है वहां पर जाने का मीडिया को भी। कुछ कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत भय वाला माहौल हो सकता है वहां पर। और भी मुठभेड़ हुआ ऐसे बताया जा रहा है पत्रकारों के द्वारा। वहां हिडमा मारा गया और समेत 6 नक्सली मारे गए। उसके बाद और भी नक्सलियों की ढेर होने की सूचना आई है, तो आप लोग देख सकते हो। तो लगातार इस विषय में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पूरी खबर दिखाने का प्रयास करते हैं बस्तर टॉकीज वाले। तो पूरा नक्सलवाद के खिलाफ ही नहीं, पूरे आदिवासियों की रहन सहन पूरी गांव में कैसे होता है, बुजमाड़ के इलाके में पूरी खबर दिखाने का प्रयास करते हैं और दिखा रहे हैं साथ ही साथ। तो बहुत बड़ा वरिष्ठ पत्रकार के रूप में माना जाता है बस्तर में उसे। बस्तर टॉकीज के नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल। तो आप लोग जरा देखिएगा उनका यूट्यूब चैनल, और कहाँ कहाँ क्या क्या होते रहता है, सारी घटनाओं का अवलोकन करते हैं और यूट्यूब में दिखाते हैं।
ग्राउंड पर ही जाकर दिखाते हैं। कितना ही घनघोर जंगल के अंदर भी हो नक्सली मुठभेड़, वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और कौन सी जगह से कहाँ बम ब्लास्ट किए, रोड के कौन सा जगह में कहाँ से वायर बिछाए थे, ये सब पूरी खबर दिखाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो पूरा बस्तर में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के आल कोने कोने में पूरा जाकर पूरा बस्तर टाकीज रानू भैया जी दिखाते हैं पूरा वहाँ की खबर क्या है। पूरे गरियाबंद में भी पूरा मैन पाठ, उधर सरगुजा वगैरह सब जगह जाते हैं और खबर दिखाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर नक्सली मुठभेड़ होता है, जिसमें सबसे खूंखार नक्सली हिडमा मारा जाता है। उनका गांव है सुकमा जिले के एक छोटा सा गांव पुअर्ती गांव। वहां से निकलते हैं और युवा लड़का, आदिवासी लड़का है जो देश का नंबर 1 दुश्मन बन जाता है। तो आखिर उसका क्या सपना था कि नक्सली बनकर लड़ाई लड़ने का। हालांकि मुझे लग रहा है कि लड़ाई लड़ने का मुख्य कारण हो सकता है कि बस्तर के जल जंगल जमीन को बचाना है और इसके तहत पूरा लड़ाई लड़ते थे, मुझे लग रहा है वैसी। तो आप लोग का क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हो। तो नक्सली हिडमा बोले भी थे कि भले मरने का मन करूंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। तो उनका बातों का सही सही असर हुआ और वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे और अंत में उसका एनकाउंटर हो गया। मुझे लग रहा है कि उस वक्त बहुत कम संख्या में मौजूद थे माओवादी, इसलिए मारा गया नक्सली लीडर हिडमा। नहीं तो आसानी से कैसे मारा जा सकता है उतना बड़ा नक्सली लीडर होकर। उनके पीछे तो कई पूरे नक्सली होते थे उनकी सुरक्षा में तैनात, लेकिन आसानी से मारा गया हिडमा जी। तो और उनके घर में पूरा मातम छाया हुआ है। उनके घर में जा जाकर भी दिखाए थे, रिपोर्टिंग किए थे पत्रकार लोग। तो उनके माता जी बहुत रोते हुए नजर आ रही थी। और उनका घर तो नहीं है लेकिन उनका भाई का घर है। उनमें उसके घर में उसके बड़े भाई या शायद बड़े भाई या छोटे भाई, वो नहीं पता, लेकिन उसके भाई का घर है, उसमें पूरा परिवार रहता था, उनका हिडमा का परिवार। तो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इतिहास का दिन है 2025 का दिन, जो कि सबसे नंबर 1 दुश्मन मारा गया हिडमा। तो अब क्या बस्तर में विकास होगा क्या? सड़क वगैरह, पुल वगैरह, स्कूल वगैरह, अस्पताल वगैरह बस्तर के अबुझमाड़ का इलाका में पूरा बनेगा या नहीं? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो क्या राय है आपका। क्या हसदेव जैसा नजर आएगा क्या बस्तर में? वैसे तो कई लोग का कमेंट आता ही रहता है कि अब बस्तर पूरा खत्म होने वाला है, बस्तर का जल जंगल जमीन पूरा खत्म होने वाला है, अब उद्योगपति पूंजीपतियों का राज चलने वाला है। क्या वैसी होगा क्या पता, सरकार का क्या खेल है। तो आगे क्या करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अब क्या बयान देंगे? तो आगे ऐसी बातों को सुनने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और पत्रकार साथी नहीं, बड़े भैया बोल सकता हूँ, जो कि बस्तर टाकीज के नाम से, बस्तर का वरिष्ठ पत्रकार के नाम से जाना जाता है, जो पूरी देश दुनिया को बताते हैं कि बस्तर में क्या होता है, क्या कहाँ नक्सली कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या होता है, कैसे नक्सली मुठभेड़ करते हैं और जवान कैसे रहते हैं। ऐसा पूरी खबर दिखाने का प्रयास करते हैं, जंगलों में जा जाकर और अंधेरे में भी जाकर पूरा रिपोर्टिंग करते हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं बस्तर टाकीज चैनल में। वैसे तो बस्तर के सबसे कुख्यात नक्सली के नाम से जाना जाता था हिडमा को। हर कोई, बच्चा से लेकर बुजुर्ग जवान, पूरा हर कोई जानता था कि नक्सली हिडमा बहुत नाम से भयभीत था कि आज आखिरकार वो मारा गया ही। कैसे मारा गया वो पता नहीं, लेकिन जवान ने जानेंगे कैसे मारा, कैसे क्या हुआ, एनकाउंटर कैसे हुआ। तो उनकी पत्नी समेत मारा गया। तो लग रहा है मुझे उसकी पत्नी साथ में तब थे, तभी मारा गया।
अरे कैसे हुआ कि उतनी हिडमा मारा गया, लेकिन उनके साथी जो नक्सली थे वो भाग गए। वो कैसे सफल हुए भागने में और कैसे बच गए, और एकदम हिडमा ही मारा गया कैसे में? तो ये तो आप लोग को सोचने लायक बात है। कैसे मारा जा सकता है हिडमा, इतने बड़े खूंखार नक्सली? तो वैसे तो आप लोग ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम।